करके उस दृश्य की ओर भागती है। प्रभु तब तक में बड़ा सुंदर संगीत सुनाई देता है और कान मुझे उधर लेकर के संगीत की ओर लेकर के भागता है। तब तक में एक सुगंधित द्रव्य की ओर लेकर के नासिका मुझे चलती है। चल उधर, नासिका सुगंध की ओर खींचे, जिह्वा रसगुल्ले की ओर खींचे, आंख सुंदर चित्र की ओर खींचे, कान सुंदर शब्द की ओर खींचे और ये त्वचा सुंदर स्पर्श की ओर खींचे। ये तो 5 ज्ञानेंद्रियां और इसी प्रकार 5 कर्मेंद्रियां, यही 10 मुझे अपनी अपनी ओर बराबर खींचते रहते हैं। और इसी खींचातानी में, इंद्रियों की इसी खींचातानी में सरकार मैं बहुत परेशान हो गया हूं। इंद्रियों की इस खींचातानी से आप ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि आपका नाम है ऋषिकेश। ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, ऋषिक इंद्रिय और ऋषिकेश माने इंद्रियों का स्वामी। तो इंद्रियों के असली स्वामी तो आप हो। इसलिए हे इंद्रियों के कंट्रोलर, समस्त इंद्रियों के स्वामी प्रभु, मुझे इंद्रियों के इस मकड़ जाल से, इस खिंचाई से बचाइए। मैं आपकी शरण में हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी बीच आपके मंडप में भैंसाना ग्रामवासी, आप सबसे सुपरिचित पंडित लल्लू पांडे जी पधारे। हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम उनका अभिनंदन करते हैं और कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद भगवान ने कहा, बेटा ये सब छोड़ो, मैं तुमको हर कष्ट से बचाऊंगा। एक काम करो। बोलिए प्रभु, मुझसे कुछ वरदान मांगना, जो तेरी इच्छा हो सो मांग, जो मांगोगे वही दूंगा। मोरे नहीं अदेय कछु तोरे। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं क्या मांगू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहा, बेटा जो तेरी इच्छा हो सो मांग लो ना। प्रहलाद मैं तुझे जानता हूं कि तेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं, लेकिन बेटा मेरे मन में तुझे वरदान देने की इच्छा है। तो मेरा मन रखने के लिए, मेरी बात न कटे, इसके लिए तुम कुछ मांग लो पुत्र, ये मैं तुमसे चाहता हूं। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं आपसे यही मांगता हूं कि सरकार आज से किसी से भी कुछ भी, यहां तक कि आप भगवान से भी मुझे कभी भी कुछ भी मांगने की इच्छा ही न हो। मेरे मन में कामना का उदय ही न हो। कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। सरकार मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही न पैदा हो, यही मेरा वरदान है। सरकार यही वरदान आप मुझे दे दो। भगवान प्रसन्न हो गए, बेटा ये भी कोई वरदान है कि कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं। तुमने नहीं मांगा, लेकिन अब मैं अपनी तरफ से तुम्हें वरदान दे रहा हूं। सुनो प्रहलाद, जब तक ये संसार कायम रहेगा, तब तक जब जब भक्तों की चर्चा चलेगी, कौन सबसे अच्छा भक्त है, तो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम तुम्हारा ही रहेगा। ये मेरा वरदान है। जब भी भक्तों की चर्चा चलेगी, तब सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम होगा। ये मेरा वरदान है। और भगवान का दिया हुआ वरदान, ये अखंड वरदान आज भी लागू है। अयोध्या में तुलसीदास जी कथा कह रहे थे, बीच में एक सज्जन खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बाबा एक चीज बताइए। तुलसीदास जी बोले, पूछो। कहा, महाराज ये बताइए, भक्त तो बहुत से हुए हैं, लेकिन किसके प्रेम को, किसकी भक्ति को आप सबसे ऊंचा मानते हो? तुलसीदास जी ने जवाब दिया,
कि सेवक सेवक एक ते एक अनेक, भये तुलसी तिहु ताप न दाढ़े। लेकिन प्रीति कहाँ प्रहलाद ही की, प्रीति कहाँ प्रहलाद ही की, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। भक्त तो अनेक हुए, लेकिन मैं प्रहलाद के प्रेम को सबसे ऊपर मानता हूं, जिन्होंने पत्थर के कठोर कलेजे को फोड़ करके उसमें से भगवान को प्रकट कर दिया। ये तुलसीदास। किसी ने कहा महाराज अब बात चल पड़ी है तो एक बात और बता दीजिए। पूछो। महाराज ये लोग मूर्ति पूजा कब से करना शुरू कर दिए? पत्थर की मूर्ति बना बना करके उसमें भगवान का दर्शन करने का प्रयास ये लोग कब से करने लगे? तुलसीदास जी जवाब दे रहे हैं, काढ़ी कृपान कृपान कहूं, कृपाण कृपाण माने तलवार, काढ़ी कृपाण कृपान कहूं, पितु काल कराल बिलो की न भागे। राम कहाँ सब ठाऊं है मैं खंभ में, हासू निहाक नृके हरि जागे। बैरी बिदार भये विकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। जिस दिन प्रहलाद ने अपने अखंड विश्वास के बल पर पत्थर से परमात्मा को प्रकट कर लिया, उसी के बाद से लोग पत्थर में भगवान की खोज करना प्रारंभ कर दिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बात और सुन लीजिए, कवियों के कहने का ढंग बड़ा अनोखा होता है। तुलसीदास कहना चाहते हैं कि प्रहलाद का प्रेम सबसे ऊंचा है। कवितावली में तो उन्होंने खुल करके कह दिया कि प्रीति कहाँ प्रहलाद ही की, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। लेकिन रामचरितमानस में इसी बात को बड़ी गहराई के साथ कहा गया है। अब मेरिट लिस्ट बनती है तो सबसे शुरू में जिसका सबसे पहला स्थान होता है उसका नाम सबसे ऊपर रहता है, सबसे पहले आता है। ठीक कह रहा हूं नहीं? और जो दूसरे नंबर पर है उसका फिर दूसरी जगह पर नाम आएगा, और जो तीसरे वाला है उसका तीसरे नंबर पर स्थान आएगा। अच्छा, तो रामचरितमानस में सबसे बाद वाला कांड कौन सा है? उत्तरकांड। उत्तरकांड में तुलसीदास जी एक भक्त शिरोमणि की चर्चा कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। त्रिभुवन पति कर जान, जान माने यान। जिन पर भगवान सवारी करते हैं वही गरुड़ जी ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है। भक्त शिरोमणि हैं, लेकिन नंबर कौन सा है? तीसरा, क्योंकि सबसे बाद में इनकी चर्चा आई। अब सवाल था दूसरे नंबर का कौन है? तो रामायण का दूसरा कांड कौन सा है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड खोलिए, वहां क्या लिखा है कि राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पौ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, भरत से मत डरो। भगत शिरोमणि भरत थे, तो भरत जी भक्त शिरोमणि, लेकिन नंबर कौन सा है? दूसरा। अच्छा, तो भरत जी अगर दूसरे नंबर हो तो पहले नंबर पर कौन है? तो रामायण का पहला कांड कौन सा है? बालकांड, रामचरितमानस का। और बालकांड में क्या लिखा है कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। नाम जपत प्रभु कीन
प्रसादो। वहाँ भरत शिरो भगत शिरोमणि वे प्रहलादु। भगत शिरोमणि वे प्रहलादो। भगत शिरोमणि वे प्रहलादो। इस प्रकार से तुलसी ने अपने ढंग से बता दिया कि जो नंबर 1 का भक्त शिरोमणि है वो बाल कांड में, नंबर 2 का भक्त शिरोमणि अयोध्या कांड में, और नंबर 3 वाला भक्त शिरोमणि उत्तर कांड में। और कवितावली में तो खुल करके कह दिया कि प्रीति कहो प्रहलाद ही की, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस चर्चा का समापन अब करता हूं। आज लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन एक बात कहे बिना नहीं मन मान रहा है। तूफान चल रहा हो और उस तूफान में खुले मैदान में आप एक दीपक जला करके रख दो, कितनी देर तक वो दीपक टिकेगा? भयानक तूफान में तुरंत ही बुझ जाएगा। भयानक तूफान में दीपक। और प्रहलाद ने किन किन तूफानों का सामना किया। जलती आग में उन्हें फेंक दिया गया, तलवार से उन्हें काटा गया, ये सब वर्णन आया है भागवत में। हाथियों के पांव के नीचे कुचलवाया गया, शरीर में बड़े बड़े पत्थर बांध करके सागर में डुबा दिया गया, पर्वत की चोटी से